यहाँ पर ये हमसे पूछ रही हैं कि डिप्रेशन ड्यू टू इनफर्टिलिटी एंड नो चाइल्ड, यानी उनको ये इस चीज़ से डिप्रेशन है कि उनका बेबी नहीं हो रहा और वो इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहे हैं। वो ये चाह रही हैं कि मुझे इसके बारे में कुछ सोल्यूशन बताया जाए कि मैं ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं और उसकी वजह से जो उनको मूड स्विंग्स होते हैं वो उसको कैसे हैंडल करें। ठीक है। अभी जो हमारे लास्ट मंथ गुजरा था वो पीसीओएस से रिलेटेड ही था, जिसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह भी हुई। तो उसमें भी मैंने इस बारे में बात की थी कि जो पीसीओएस है, इनफर्टिलिटी की जो बेसिक रीजन में एक प्रॉब्लम जो आती है, उसमें फीमेल्स को बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। उनमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हमारा सोसाइटल प्रेशर के अच्छा शादी हो गई तो अब कंसीव नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, अच्छा बेबी क्यों नहीं हो रहा है। तो जो मुआशरे के डिफरेंट क्वेश्चन हैं वो उस फीमेल को या उस कपल को वो ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जैसे मैंने पहले बात की कि हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ का एक डीप कनेक्शन होता है। तो उससे होता क्या है कि जब स्ट्रेस वो फीमेल फील करेगी तो अगर कंसेप्शन के चांसेस होंगे भी तो वो फिर चांसेस मिस हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन केमिकल्स जब स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज करेगी, उन स्ट्रेस केमिकल्स को रिलीज करेगी, तो उससे होगा क्या, फिजिकल हमारी जो हेल्थ है वो डेफिनेटली अफेक्ट होगी, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, साथ साथ जो इनफर्टिलिटी का इशू है और वो जो सोसाइटी का प्रेशर है, प्लस फीमेल के अपनी जो इनसिक्योरिटीज है, वो जो फियर है, वो जो एंजाइटी है कि पता नहीं हम कभी बेबी होगा या नहीं होगा, तो वो जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उस फीमेल की, वो उसकी उन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा एग्जेजरेट कर रही होती हैं और उन रीज़न की वजह से कंटिन्यूसली उस स्टेट में रहने की वजह से वो जो मेंटल हेल्थ इशू है, डिप्रेशन है, वो उनका इंक्रीज होता रहता है। तो आप अगर मेंटली रिलैक्स होंगे तो डेफिनेटली आपके चांसेस इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर फीमेल जब जाती हैं किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास तो वो उनको ये कहते हैं अच्छा आप स्ट्रेस ना लें। ठीक है, आप स्ट्रेस लेंगे तो आपका एक प्रॉब्लम हो सकती है कंसेप्शन में। तो सबसे पहले अपने मेंटली अपने जो आपके इश्यूज हैं उनको डील करना शुरू करें। उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमने अभी सेल्फ केयर टिप्स की बात की, आप उनको करना शुरू करें। तो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका बिलीफ स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि जब जो चीज़ होनी है वो होके रहनी है। ठीक है, अगर आपका अपना एक बिलीफ स्ट्रांग है तो अगर हम टाइम से पहले खुद को एक ऐसी एक एम्बिवलेंट सिचुएशन में ले जाएंगे कि नहीं अभी हो, तो वो जो हमारी खुद की इम्पल्सिविटी है वो हमारी समटाइम उस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रही होती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे बहुत पहले बात की, फ्लो विद द मोमेंट, अपने मेंटली खुद को रिलैक्स रखें, क्योंकि इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ अगर आप बेबी कंसीव करती भी हैं, उससे प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सारा फीमेल का, मदर का जो उनके जो इश्यूज वो फेस कर रही है वो बेबी पे उसका इफेक्ट जाता है। सो जो बच्चे की जो ब्रेन डेवलपमेंट उस टाइम पे हो रही होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। और आजकल तो ये कहा जाता है कि सम टाइम, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से प्रॉब्लम्स या डिप्रेशन या मेंटल इश्यूज होते हैं, अब तो ये कहा जाता है कि प्री नेटल टाइम से ही जो बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। सो बहुत एक ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले मेंटली आप खुद को रिलैक्स रखें। अगर आपको लगता है कि आपका डिप्रेशन ज़्यादा है तो पहले आप मेंटल हेल्थ अपने इश्यूज पे काम करें, कंसल्ट करें किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाएं, अपने उन ट्रिगर्स पे काम करें। और अगर अभी आप नहीं करना चाह रही तो जो हमने अभी टिप्स की बात की आप उनको करना शुरू करें। अपना एक्टिव स्केड्यूलिंग करें, रूटीन लाइफ को बहुत आप इस तरह से बहुत ज़्यादा बिजी भी ना करें, अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें। अपनी बाउंड्रीज का ख्याल रखें कि कोई आपकी बाउंड्रीज को ब्रीच ना करे, आप किसी की बाउंड्रीज को ब्रीच ना करें। जितना ज़्यादा नेचर में जाके वॉक कर सकती हैं, नेचर को एंजॉय कर सकती हैं, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकती हैं, जितना ज़्यादा आप मेडिटेशन कर सकती हैं और अपनी नींद को पूरा कर सकती हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं हमें अपने उस स्टेट से बाहर निकालने में। लेकिन अगर उसमें भी आप नहीं कर पा रहे तो यस, आपके पास सर्विसेज हर वक्त अवेलेबल होती हैं, आप कभी भी किसी से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह के केसेस में मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको होलिस्टिक अप्रोच लेके चलनी पड़ती है। आपको मेंटल हेल्थ भी सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, साथ में आपको अपनी वो जो इनफर्टिलिटी का इशू है उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। क्योंकि अगर आप खाली मेंटल हेल्थ इशू पर काम करेंगे तो वो जो आपका इनफर्टिलिटी का इशू है उसकी वजह से आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे। तो दोनों जब इंटरलिंक्ड हैं तो वो प्रॉब्लम आपकी
एक ठीक होने से दूसरी दोबारा उस फीलिंग्स को इंड्यूस कर देती है।